हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे वर्क प्रेशर कितना है बैंक पीओ में। जब से IBPS पीओ का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट चल रहा है कि जी बैंक पीओ में प्रेशर कितना है। क्योंकि मेरा लगभग लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है और मैंने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में काम किया है। तो मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ कि आपको इनमें से कोई भी ब्रांच अगर मिलती है तो वहाँ पे क्या वर्कलोड होने वाला है। बेसिकली ये ब्रांचेज हैं जो आपको अलोकेट की जाती हैं कि आप कौन सी ब्रांच में काम करोगे, और ये भी क्या होता है, कब होता है, डिटेल में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होगा, उसमें दो टाइम ड्यूरेशन होती है। एक आपका होता है ट्रेनिंग पीरियड, और उसके बाद होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसमें ब्रांच एलोकेशन होती है। ये दोस्तों आपका हनीमून पीरियड होता है, इसको जी लेना जितना अगर आपको टाइम मिले। इस ये टाइम आपका ना दोबारा कभी नहीं आने वाला है जीवन में, कभी भी नहीं। उसके बाद ट्रेनिंग आएंगी, 2 दिन की ट्रेनिंग आ गई, 4 दिन की आ गई, 5 दिन की आ गई। ये ट्रेनिंग में उतनी वो वाली बात नहीं होगी जितनी ये है। ये सबसे बेस्ट पीरियड होने वाला है आपका बैंक के अंदर। हमारे टाइम पे 6 वीक्स की हुई थी, बाकी डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट बैंक में अलग अलग होता है। पूरा फन टाइम होता है, कॉलेज की तरह आपकी क्लासेस चलती है, सुबह से लेके शाम तक आपकी क्लास होंगी। आपके जो कुछ टीचर्स होंगे और कुछ जो प्रेजेंटली जो ब्रांचेज में काम कर रहे होंगे उनको भी बुलाया जाएगा, ताकि आपको वो बता सके एक रियल लाइफ सिचुएशन। जो ये टीचर्स होंगे ये 4 से 5 साल के लिए वहीं पे टीच करते हैं, और होते ये भी बैंक के स्टाफ ही हैं। और थ्योरेटिकल चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा, सारी प्रोफाइल बताई जाएंगे। रिटेल बैंकिंग क्या है, जनरल लोन्स, कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या होती है, फॉरेक्स क्या होता है, जितनी तरह का काम बैंक में होता है सभी के बारे में दो तीन लेक्चर्स आपको जरूर मिलेंगे। थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना ताकि ब्रांच में जाके काम आएगा, क्योंकि नहीं तो जिस दिन ब्रांच में जाओगे उस दिन ये समझ में आएगा कि यार ये उस टाइम सोच लेते तो ठीक था, अब तो हर किसी से पूछना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं करना, बट ओवरऑल थोड़ा सा आइडिया ले लेना इसका, और इस मोमेंट को जी लेना दोस्त। ये यहाँ पे खत्म होता है। अब आती है एक्चुअल बैंकिंग, यहाँ पे वर्कलोड की बात हम करेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड के बाद बोलते हैं इसको, हर बैंक में अलग नोमेनक्लेचर है इसका। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमारे बैंक में ये हुआ करता है। यहाँ पे रियल बैंकिंग स्टार्ट होगी। सबसे पहले तो जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हुआ, हो सकता है पहले भी आपका बैंक आपको बता दे कि ये ब्रांच है, नहीं तो इसके बाद में हमारे टाइम पे एलोकेशन हुई थी। इसमें रूरल ब्रांच हो सकती है आपकी, सेमी अर्बन, अर्बन, और मेट्रो ब्रांचेज भी होते हैं इसमें। ठीक है। और हर जगह का अलग वर्कलोड है। अगली स्लाइड में इन चारों का वर्कलोड ही डिस्कस करेंगे। अब बात ये, इसमें काम क्या करना होता है, मोर और लेस आपको सेम वर्क प्रोफाइल रहेगा अगर आप पीओ में गए हो। जो आपका पोस्ट प्रोबेशन आपको काम करना है, बस जो डिफरेंस आएगा ना वो आएगा आपकी फाइनेंशियल पावर्स में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। ये लिमिटेड होती है जब तक आप प्रोबेशन पे होते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, थोड़ा सा ना ईज मोड पे चलते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी काफ़ी हद तक कम होती हैं। कई चीज़ें होती है जिन पे आप साइन नहीं कर सकते, कई चीज़ों में कट ऑफ लगा होता है कि इतना तक कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो स्ट्रेस थोड़ा सा कम रहता है और कम वर्कलोड रहता है। अब बात करते हैं जी, ये तीनों ब्रांचेज अगर मिलती हैं तो यहाँ पे क्या काम, मतलब कितना काम होने वाला है। देखिए, अगर तो आपको मिलने वाली है मेट्रो ब्रांचेज, मैंने इसमें काम किया है, इसमें काम किया, इसमें काम किया। मेरा ये वाला जो है एक्सपीरियंस यहाँ का नहीं है, बट मेरे बहुत सारे दोस्तों का है, तो मैं आपको बता सकता हूँ इसमें क्या होता है। मेट्रो ब्रांचेज में देखिए दोस्त, सबसे ज़्यादा वर्कलोड होता है, और सबसे ज़्यादा जहाँ वर्कलोड होगा वहीं स्ट्रेस होगा। ठीक है। बट वहीं पे फैसिलिटी भी होंगी, टॉप नॉच फैसिलिटी मिलेगी। बैंक की जो मैक्सिमम अच्छे से अच्छी फैसिलिटी है वो आपको मेट्रो ब्रांचेज में मिलेगी। मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था, यहाँ से मैंने रिज़ाइन किया था लार्ज कॉरपोरेट ब्रांच में। और यहाँ की टाइमिंग क्या रहती थी, यहाँ की टाइमिंग होती थी लगभग मान के चलो 7-1 बजे से लेके 10:30 तक। बट ये सभी के ऊपर सेम लागू नहीं होता, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे हैं। कनॉट प्लेस में मेरी ब्रांच हुआ करती थी, बट दूसरे बैंक्स की जो ब्रांचेस थी वो थोड़ा जल्दी भी बंद हो जाया करती थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ब्रांच में जाके आपको पता चलेगा कि आपका ब्रांच मैनेजर इटसेल्फ इज अ वेरी बिग फैक्टर। उसका एटीट्यूड क्या है कि काम को खत्म करके जल्दी जाया जाए या काम को लेके बैठ जाते हैं। क्योंकि अगर ब्रांच मैनेजर बैठा है तो नीचे वाला स्टाफ नहीं निकल पाता। उसके बाद उसके नीचे के जो मैनेजर्स होते हैं, सेक्शंस के इंचार्ज होते हैं, उनका क्या एटीट्यूड है। बहुत सारे डाइवर्स फैक्टर्स होते हैं जिसको एक में कवर नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये रेंज बता रहा हूँ मैं आपको। मिनिमम इतना तो आपको बजने वाला है, बाकी अगर ब्रांच आपकी जैसी भी होगी ये टाइम भी आ जाता है। और हमारी ब्रांच में लोग 11-11 बजे तक बैठे रहा करते थे, बट सारे के सारे नहीं बैठते थे। मेजोरिटी स्टाफ आपका लगभग 8 बजे से पहले पहले निकल जाता था। ठीक है। प्रोबेशन में हम थोड़ा और जल्दी निकल जाया करते थे। अब बात करते हैं अर्बन ब्रांचेस की। मेट्रो ब्रांचेस के बाद जो अर्बन ब्रांचेस रहेगी, ये लगभग वाई और जेड सिटीज में ही होती हैं आपकी। मॉडरेट वर्कलोड रहेगा, मॉडरेट स्ट्रेस रहेगा,
और ये मॉडरेट और ये टर्म मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप रेलेवेंट इनसे हो, कि भाई आपको पता है मॉडरेट का मतलब क्या है, क्योंकि किसी और को समझाना हो तो कोई और वर्ड में यूज करता है यहाँ पे। देखो उसमें भी डिपेंड करेगा कि उस अर्बन ब्रांच में आपको मेन ब्रांच मिली है या फिर छोटी ब्रांच मिली है। मान लीजिए कोई भी और छोटा सिटी है, मान लो पानीपत है, ठीक है, पानीपत में एक मेन ब्रांच मिलेगी वहां पे। और जैसे कोई भी सिटी है, ये मान लो पूरा सिटी है, ये इसका सेंटर है, यहाँ के अराउंड जो ब्रांच होगी ना वो मेन ब्रांच होगी। जो पेरीफेरी पे जो ब्रांचेज होती हैं, जो एक्सटर्नल एरियाज पे उस सिटी के, वो छोटी ब्रांचेज है, वहां पे कंपेरेटिवली इस ब्रांच वाला हाल मिलेगा आपको, सेमी अर्बन ब्रांचेज वाला। अब अर्बन ब्रांचेज की टाइमिंग रहती है लगभग 6 बजे से लेके 8 बजे तक के करीब की। और अगेन वो जो ऊपर फैक्टर बताए वो यहाँ पे भी काम करते हैं। आपका ब्रांच मैनेजर कैसा है, आपका स्टाफ कैसा है, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है। मान लो इंडस्ट्रियल एरिया में हो तो थोड़ा सा अलग तरह से कस्टमर्स आएंगे, लेट कस्टमर्स आएंगे। अगर मान लो जनरल पब्लिक में है तो अलग तरह के, अगर आपको किसी स्कूल कॉलेज के नज़दीक की ब्रांच है तो एक अलग तरह की, बहुत सारे डाइवर्स फैक्टर्स होते हैं। बट ये लगभग यही टाइम रहता है। फैसिलिटी देखिए, जितना वर्कलोड और अर्बन है ना उतना ही फैसिलिटी उसी के प्रोपोर्शन में मिलेंगी। मॉडरेट सी फैसिलिटी मिलेंगी, अच्छा हाउसिंग मिल जाएगा, स्कूल्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप फर्दर फैमिली नीड को देख रहे हो, घूमने फिरने के ऑप्शंस आपको अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पे अर्बन ब्रांचेज में। बट सेमी अर्बन ब्रांचेज में चलते हैं जो कि इनसे छोटे जो टाउन होते हैं, मतलब यूँ मान के चलिए टाउन्स हो गए या फिर जेड सिटीज हो गए, ठीक है, ये सेमी अर्बन में काउंट होते हैं। यहाँ पे जो वर्कलोड है ना वो माइल्ड होता है, मतलब बहुत कम भी नहीं है और मॉडरेट से थोड़ा कम है। और माइल्ड टू मॉडरेट की रेंज में डाल सकते हो। स्ट्रेस भी उसी के प्रोपोर्शन में है। बट उसमें भी डिपेंड करता है मेन ब्रांच है या इकलौती ब्रांच है। मान लो कोई मान लो दाल मिल है, कॉटन मिल है, उसके दाएं बाएं हैं, उसके सभी एम्प्लॉयज़ के अकाउंट है वहाँ पे, तो थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया किसी इंडस्ट्री की साइड में। वो अगेन बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके दाएं बाएं किन लोगों को आप कैटर कर रहे हो। लगभग जो टाइमिंग रहेंगी 5 से लेके 7 बजे तक की रहेंगी। बहुत सारे फैक्टर्स जो ऊपर हैं वही यहाँ पे फैक्टर्स काउंट रहेंगे। रूरल ब्रांचेज हैं, यहाँ पे लोवेस्ट वर्कलोड रहता है आपका और लोवेस्ट स्ट्रेस रहेगा आपका। टाइमिंग जो है 5 से 6 बजे के बीच में। बहुत सारी ब्रांचेज ऐसी मिलेंगी 5 बजे उनका शटर बंद हो जाता है। कई कई ऐसी हैं कि 5 बजे बंद करने की तैयारी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, डे एंड करना होता है, कैश की टोटलिंग करनी होती है, वाउचर्स मिलाने होते हैं, उनके चलते 5 से 6 बज जाते हैं। बट अगेन उसमें जो फैक्टर्स हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, कि जितने मर्जी फैक्टर हो 6 बजे तक ये ब्रांचेज एट लास्ट बंद हो जाती हैं। बट फैसिलिटी के नाम पे लोवेस्ट फैसिलिटी मिलेंगी। रेजिडेंस वगैरह भी आपको कोई नज़दीकी जो सेमी एरिया है, जैसे कोई तहसील हो गई या तालुका या जो भी आप बोलते हो आपके एरिया में जो भी नोमेनक्लेचर है, या फिर कोई टाउन हो गया नज़दीकी, वहाँ पे आपको रेजिडेंस की फैसिलिटी देखनी पड़ेगी। और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की भी कई बार मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता, अपना कन्वेंस भी यूज़ करना पड़ता है। तो ये ऑलमोस्ट ब्रांचेज का मैंने कवर कर दिया। अब बात करते हैं कि पोस्ट प्रोबेशन जो है आपका क्या होने वाला है। देखिए प्रोबेशन में आपकी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है तो वर्कलोड भी कम होता है। बट यहाँ पे पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही बढ़ जाती हैं प्रोबेशन जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, तो वर्कलोड भी इंक्रीज होगा। और अगर मैं कंपैरिजन में, क्योंकि देखो कंपैरिजन साथ वाली चीज के साथ होता है, साथ में एसएससी की जॉब है, मैंने दोनों की हुई है, मैं बता सकता हूँ। उसके कंपैरिजन में एसएससी जॉब्स के कंपैरिजन में, मतलब यूं मान के चलिए 30% के करीब वर्कलोड ज़्यादा होता है। बट इसमें भी डिपेंड करता है आप कहाँ पे हो। यहाँ पे भी कुछ जॉब्स ऐसी होती है जहाँ अच्छा खासा वर्कलोड है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे रूरल ब्रांच आपको दे दी, ब्रांच मैनेजर बना के भेज दिया, तो वहाँ पे कोई भी वर्कलोड नहीं है। तो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे। बट एक बात है यार, अगर वर्कलोड ज़्यादा है ना तो आपको अच्छा पे भी करते हैं ये बैंक में। कई लोग कहते हैं कि सर आप ये बताते रहते हो वर्कलोड ज़्यादा है, दोस्त वहाँ पे पे भी ज़्यादा है। और कई लोगों को बैंकिंग सूट करता है अगर आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी है, आपको लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, क्योंकि एसएससी में आप कुएं के मेंढक हो जाओगे। बट यहाँ पे आप लोगों से मिलना जुलना आपका रहेगा। आपके एरिया के लगभग सभी बिजनेसेस को आप जानते होंगे, क्योंकि उनके लोन अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कोई ना कोई किसी न किसी तरह का अकाउंट आपके पास होगा। इन सम केसेस इसके बाद प्रोबेशन के बाद आपको रूरल ब्रांच का ब्रांच मैनेजर भी बना के भेजा जा सकता है। डायरेक्टली आप लीड करोगे, आपके ऊपर आपका जो एरिया मैनेजर होगा उसको आपको रिपोर्ट करना है, अदरवाइज बाकी सब आपके नीचे काम करने वाले हैं, ठीक है। टारगेट्स बट आपके बढ़ जाएंगे जैसे ही ब्रांच मैनेजर होगा। सभी तरह के टारगेट्स, कासा के हो गए, एफडी के हो गए, आरडी के हो गए, लोन्स के हो गए, मुद्रा लोन, एमएसएमई, एसएमई, ये इस तरह के टारगेट्स आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे जब आप ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे चले जाओगे। बड़ी ब्रांच में जाओगे तो आपको कोई ना कोई सेक्शन दे दिया जाएगा, ये सेक्शन आप लीड करोगे और आप ब्रांच मैनेजर को रिपोर्ट करोगे, ठीक है। इस तरह से होता है। और अगर ब्रांच मैनेजर बन के गए तो इनमें से सारी प्रोफाइल देखनी पड़ेंगी। अगर
बड़ी ब्रांच में आप गए तो इनमें से कोई सेक्शन देखना पड़ेगा आपको, जनरल बैंकिंग, लोन्स, कॉर्पोरेट और फॉरेक्स, ये अलग ब्रांचेज होती हैं, बट आपको यहाँ पे भी भेजा जा सकता है। बट इसके साथ क्या है, कई लोग कहते हैं जी प्रोबेशन के बाद काम बढ़ जाता है, बट दोस्त आपका एक्सपीरियंस भी तो बढ़ चुका है, लगभग 2 साल का आपका एक्सपीरियंस 2-3 ब्रांच का या एक ब्रांच का, जो भी आपकी बैंक की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हो चुका है। तो लगभग लगभग इतना टाइम काम करने के बाद आपको पता चल जाता है कि कैसे स्ट्रेस को डील करना है, कैसे काम को डील करना है, कैसे पब्लिक को डील करना है। मेन तो नॉर्मल ब्रांचेज में पब्लिक डीलिंग अगर आपको आ गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है आपकी। और इट गेट्स ईजियर टू डू द सेम विद टाइम, मतलब वही काम अगर मान लो एक्स काम था, आप प्रोबेशन में गए तब करने में आपको मान लो कि 2 घंटे लग रहे हैं, बट 2 साल काम करने के बाद सेम एक्स काम को करने में हो सकता है आपको 20 मिनट लगे। तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लोगों को डील करने का तरीका आ जाता है, पब्लिक को मैनेज करने का तरीका आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और रही बात की एसएससी की तैयारी या फिर यूपीएससी की तैयारी या फिर आरबीआई की तैयारी आप अगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक, वो पॉसिबल है कि नहीं, और है तो फिर कैसे, क्योंकि मैंने 2 बार एसएससी बैंक में रहते रहते ही क्रैक किया था। तो आई विल लेट यू नो कि इसमें कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे पॉसिबल कैसे नहीं है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कल अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो कल आपको इस चैनल पे वो वीडियो मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, यही था ऑलमोस्ट जो मैं समझाना चाहता था। बाकी देखिए, ऐसा नहीं है कि बैंक की नौकरी करी नहीं जा सकती, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत खुशी खुशी कर रहे हैं। बहुत सारी फैसिलिटी है जो आपको कहीं नहीं मिलती बैंक के अलावा। बट कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि थोड़ा सा वर्कलोड का है, क्योंकि अगर आप मेंटली रेडी होके जाओगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होने वाली। नहीं तो बहुत सारे लोग होते जाते कहते यार इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे हम, जो इतना टाइम हमने लगाया। तो थोड़ा सा तो मेंटली प्रिपेयर होके जाओ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग डरा रहे हैं ये हो जाएगा हो जाएगा। दोस्त मुश्किल से 10 से 12% लोग छोड़ पाते हैं बैंक, 10 से 12%। लगभग 80 to 90% लोग जो है ना आपके बैंक में ही रहने वाले हैं, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, लिख लेना, अपने दाएं बाएं वालों को देख लेना, वो तो वहीं रहने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।